हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीआर मशीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर कॉमनली जो जानना चाहते हैं एक मशीन के बारे में जो कि एक्सरे लेती है और वो भी लाइव एक्सरे, ठीक है। तो उस मशीन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस मशीन से होने वाली जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और बहुत ही डिटेल में अच्छे से जानेंगे सीआर मशीन के बारे में। और जो भी बेसिक बातें हैं वो सब जानेंगे कि क्या इससे एडवांटेज है यानी लाभ है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या हानियाँ हैं, किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, इस मशीन से जो एक्सरेज निकलती हैं उससे कैसे अपना बचाव आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और एक इजी डायग्राम बनाना भी सीखेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब वीडियो में कंटिन्यू रहिए और अगर आपको इंटरेस्ट हो पढ़ने में तो शुरू से अंत तक कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीआर मशीन क्या है। तो सीआर मशीन एक एडवांस्ड इमेजिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसका काम क्या है तो एक्सरे लेना है। ये किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है, तो एक्सरे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एक्सरे तकनीकी पे आधारित है। इसका काम है इमेज लेना, ठीक है। यानी कोई भी टूटी फूटी हड्डी, किसी भी पार्ट में अगर कोई इम्प्लांट लगा रहे हैं तो उसको क्या करता है, ये अच्छे से शो करता है, एक्सरे जो है अच्छे से शो कर देता है। किसी भी बीमारी में आपको देखते हैं कि मरीज़ को क्या कहा जाता है कि एक्सरे लेकर आओ, एक्सरे करवा कर आओ। तो ये क्या है, एडवांस्ड मशीन है जिसका काम क्या है तो इमेज लेना है। किस पे बेस्ड है तो एक्सरे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सीआर मशीन क्या है तो सेमी सर्कुलर सी शेप्ड आर्म, इसका जो है ये सी शेप में होता है। इसका जो आर्म है वो सी शेप का होता है, सी के आकार का होता है, इसीलिए इसे सी आर्म कहते हैं। सी शेप्ड आर्म है जो कि क्या करता है, एक्सरे सोर्स को यानी जहाँ से एक्सरेज निकलती हैं और जहाँ एक्सरे को क्या एब्जॉर्व हुआ एक्सरे को वो लेता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सरे इंटेंसिफायर कहते हैं, एक्सरे डिटेक्टर कहते हैं, इमेज इंटेंसिफायर आप कह सकते हैं। इमेज इंटेंसिफायर, एक्सरे डिटेक्टर, दोनों में से कुछ भी कहें उसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मशीन जो है मेनली जो सी शेप्ड आकार है इसका, वो क्या करती है, एक्सरे डिटेक्टर और एक्सरे सोर्स को कनेक्ट करती है। इट हैज़ फ्लोरोस्कोपिक कैपेबिलिटीज़ एज वेल एज रेडियोग्राफी कैपेबिलिटीज़, यानी कि ये क्या है, एक्सरे लेता है लाइव आपका और एकदम एडवांस्ड एक्सरे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि एकदम क्लियर और बढ़िया इमेज देता है। इसका जो यूज है अगर आप देखें तो आप ऑर्थो में कर सकते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी में, जनरल सर्जरी में भी कहीं कहीं यूज होता है, और आप जो है कोई कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। कोई रिब्स भी तो हड्डी यानी कोई भी हड्डी वाली सर्जरी, ऑर्थो वाली सर्जरी जिसमें इम्प्लांट लगाना हो या फिर ऐसे भी ऑपरेट करना हो तो आप उसे ये इस मशीन के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं लाइव। जिस टाइम पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसी टाइम पे वहाँ पे पिक्चर लीजिए और उसे देखिए और फिर उसे सेट करिए, फिर इमेज लीजिए, फिर देखिए, ठीक है। तो ये जो हमारा सीआर मशीन है कुछ इस तरह का है। जो जो नाम मैंने आपको बताया, ये देखिए एक्सरे सोर्स है, ऊपर एक्सरे डिटेक्टर है जिसे आप इमेज इंटेंसिफायर कह सकते हैं, बीच में ओटी टेबल पे आपका जो है फिर कैसे भी टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ है, साइड में आपका एक्सरे जनरेटर, सी शेप्ड आर्म है और फिर मॉनिटर वगैरह हैं, ठीक है। आगे मैं आप लोग को और भी अच्छे अच्छे इमेजेस दिखाने वाली हूँ जिसको कि आप एग्ज़ाम में ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं उसका डायग्राम। अब हम देखते हैं कि सीआर मशीन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी किस किस से वो मिलकर बना होता है। सबसे पहले इमेज इंटेंसिफायर, ठीक है। नीचे होता है एक्सरे सोर्स या कह सकते हैं एक्सरे ट्यूब, वहीं पे एक्सरे ट्यूब के पास ही होता है कॉलीमेटर, फिर होता है एक्सरे जनरेटर, फिर होता है वर्क स्टेशन यूनिट और एक होता है इमेजिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जिसके बारे में एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। इमेज इंटेंसिफायर क्या है तो ये क्या करता है, ये आपका एक्सरे को कैप्चर करेगा, क्योंकि एक्सरे ट्यूब से आपका जो है वो एक्सरेज निकले हैं, इमिट हुए हैं और वो पेशेंट की बॉडी से होते हुए पेशेंट को पेनिट्रेट करते हुए और वो आपके इमेज डिटेक्टर पे यानी इमेज इंटेंसिफायर पे चला जाता है। फिर वहाँ पे जाने के बाद वो आपके जो मॉनिटर होते हैं उस पर इमेज को डिस्प्ले करता है उसी टाइम, ठीक है। टाइम थोड़ा भी नहीं लगता, एकदम सडनली जो है स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे सब कुछ होते रहता है, एकदम थोड़ा भी लेट नहीं लगता।
उसके बाद जो है हमारा एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब को आप एक्सरे सोर्स भी कह सकते हैं, जहाँ से एक्सरेज निकलती हैं, इमिट होती हैं। इमिट्स मतलब क्या होता है, निकलना। एक्सरेज कहाँ से निकल रही हैं, तो एक्सरे ट्यूब से निकल रही हैं। कहाँ जा रही हैं, तो मरीज़ बीच में है, ठीक है, एक्सरे डिटेक्टर और एक्सरे सोर्स के बीच में। तो मरीज़ के शरीर से होकर गुजरती है और जाती है इमेज इंटेंसिफायर पे, और फिर इमेज इंटेंसिफायर की मदद से क्या होता है, इमेज प्रोड्यूस होता है, और वो कहाँ दिखता है, तो मॉनिटर पे, डिस्प्लेइंग मॉनिटर पे। इसके बाद नेक्स्ट है कॉलीमेटर। तो कॉलीमेटर क्या है, तो ये एक्सरे बीम के, यानी बीम क्या है, बहुत सारे रेज का ग्रुप से बहुत सारी एक्सरेज एक साथ जा रही हैं, तो इसी को कहा है एक्सरे बीम। एक्सरे बीम के शेप को, साइज को ये डिटरमाइन करता है कॉलीमेटर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट है एक्सरे जनरेटर। एक्सरे जनरेटर का काम क्या है, तो एक्सरेज को प्रोड्यूस करना। और कहाँ से निकलता है, तो एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलते हैं और प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, जनरेट कहाँ होते हैं, तो जनरेटर में। ठीक है, वर्क स्टेशन के द्वारा यानी कंट्रोल पैनल होता है जो कि इसे कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट है इमेजिंग सिस्टम। तो क्या होता है कि एक्सरे डिटेक्टर है हमारा और एक्सरे सोर्स है, वो क्या बनाता है, तो इमेजिंग सिस्टम बनाता है। क्योंकि एक जो है एक्सरे को निकाल रहा है और एक जो है एक्सरे को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ले रहा है, और फिर क्या कर रहा है, उसे मॉडिफाई करके और मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा रहा। तो एक है डिटेक्टर, एक है सोर्स, दोनों मिलकर इमेजिंग सिस्टम बनाए। सोर्स क्या किया, एक्सरे निकाला, और डिटेक्टर जो है वो एक्सरे को जो है मॉडिफाई करके उस जो बॉडी से होके गया है वो कहाँ गया, इमेज इंटेंसिफायर पे ही गया है। तो इमेज इंटेंसिफायर क्या कर रहा है, उसे अच्छे से सेट किया, जो भी अंदर प्रोसेसिंग होता है वो करने के बाद हमारे जो मॉनिटर है उस पर इमेज डिस्प्ले हो जाता है, वो भी रियल टाइम में, यानी उसी टाइम। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन यूनिट। इट इज़ क्रूशियल पार्ट ऑफ सीआर मशीन। सीआर मशीन का ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये इमेज को डिस्प्ले करने में, एनालिसिस करने में और स्टोर करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीआर्म। सीआर्म का सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है, तो ये किस पे काम करता है, तो आपने देखा कि इसके पास फ्लूरोस्कोपिक कैपेबिलिटी है, जो कि क्या करता है, हाईली रिजोल्यूशन वाले एक्सरे इमेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी हाईली रिजोल्यूशन इसके पास कैपेबिलिटी है, बहुत ही रिजॉल्व करके एक्सरे जो है आपको शो करेगा, एक्सरे इमेज को शो करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाई रिजोल्यूशन वाले एक्सरे को यूज किया, और इसके पास एक और योग्यता होती है कि ये चारों तरफ रोटेट कर सकती है, घूम सकती है, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कहीं भी ये घुमा सकते हैं आप, जो सी शेप्ड आर्म है उसको। नेक्स्ट है कि एक्सरे सोर्स जो है और एक्सरे डिटेक्टर जो है वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक जगह से इमिट हुआ, निकला एक्सरे सोर्स से, ठीक है, और एक्सरे सोर्स से एक्सरे निकलने के बाद मरीज़ के शरीर, जिस शरीर के पार्ट का आपको एक्सरे निकालना है वहाँ से होके गुजरा और इमेज इंटेंसिफायर पे गया, फिर इमेज इंटेंसिफायर से आपका मॉनिटर पे गया, और उसी टाइम आप जो है देख लिए कि क्या कंडीशन है। नेक्स्ट है बेसिक पोजीशन ऑफ सीआर्म। सीआर्म को किस तरह से पोजीशन करना है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप जो है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, आप जो है करना है पैर का तो आप कर रहे हैं सिर का। अगर पैर में आपको जितने एंगल पे, जितने दूरी पे रखना है वो तो पोजीशनिंग बनानी पड़ेगी ना। तो पेशेंट को क्या करना है, तो एक्सरे ट्यूब से दूर रखना है, यानी जो नीचे वाला ट्यूब था आपका, वो एक्सरे ट्यूब था, वहाँ से दूर रखना है और इमेज इंटेंसिफायर के नज़दीक रखना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी इमेज आएगी, शार्प इमेज आएगी। अगर आप एक्सरे ट्यूब के नज़दीक रखते हैं तो उससे ब्लर इमेज आएगी, धुंधला इमेज आएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला है इससे। ऐसे पोजीशनिंग बनानी है मरीज़ की, तो पोजीशनिंग बनाने के लिए आपको एक्सरे ट्यूब से मरीज़ को दूर रखना है और इमेज इंटेंसिफायर यानी एक्सरे डिटेक्टर के नज़दीक रखना है। इससे आपका जो एक्सरेज है, जो रेडिएशन है, वो भी आसपास कम फैलेगी और मरीज़ को भी कम नुकसान होगा, और जो आपका इसमें इमेज भी आ रहा है वो भी क्लियर आएगा। तो क्लियर इमेज के लिए यही करना है आपको। नेक्स्ट है कि फ़ायदे क्या हैं। हर मशीन का कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो इस मशीन के फ़ायदे क्या हैं, तो ये बहुत ही कम टाइम वाला प्रोसीजर है, बहुत ही कम समय में आपका ये हो जाएगा और आपको जो है एक्सरे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि मूवमेंट करना बहुत आसान है इसका, देखने में बड़ी मशीन है लेकिन मूवमेंट आसानी से आप कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी घुमा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले सकते हैं।
फिर क्या है, ये इमेज जो है बहुत ही डिफरेंट एंगल पे ले सकता है, ठीक है। 0 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90, ऐसे अब डिफरेंट एंगल्स पे ये आपका ले सकता है इमेज। नेक्स्ट है कि बहुत ही अच्छी रिजोल्यूशन कैपेसिटी है, हाई रिजोल्यूशन एक्सरे का यूज करती है और बहुत ही अच्छा इमेज प्रोड्यूस करती है। बेटर परसेप्शन है, यानी इसका देखें तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, ठीक है, और इस बहुत ही कम समय में इमेज भी डिस्प्ले कर दे रहा है, लाइव इमेज शो कर दे रहा है, तो फ़ायदे तो हैं ही। डिसएडवांटेज देखें तो इससे कैंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन इससे निकलता है, एक्सरेज निकलते हैं जो कि स्पेशली फीमेल को और मेल को भी, उनका जेनाइटल पार्ट्स को और उनके जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर सकती है, तो एक्सरे बनने का भी कारण हो सकता है, ठीक है। और बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स और हेल्थ इश्यूज होते हैं इससे, तो जब भी आप सीआर मशीन का यूज करें तो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ज़रूर ध्यान रखें। प्रोटेक्टिव क्लॉथेज होते हैं, कुछ सुरक्षा के लिए, कुछ अपनी सुरक्षा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को, जिसमें है दस्ताने, ग्लव्स आप यूज कर सकते हैं। लेड वाले एप्रोन होते हैं, तो उस एप्रोन का आपको इस्तेमाल करना है। आपको TLD बैच यानी थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर बैच होता है जो कि गले में लगाना होता है, और वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है कि कितना अमाउंट में आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कितना अमाउंट में आपको एक्सरे जो है आप में आया, और क्या मतलब एक तरह से कैपेसिटी बता देता है बहुत ही आसानी से, और आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। आई प्रोटेक्शन के लिए गोगल्स लगा सकते हैं, चश्मे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, यानी कि इस रेडिएशन एक्सपोजर को, रेडिएशन से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसे कम कर सकते हैं। तो पहला है कि मरीज को कहाँ रखना है, तो इमेज इंटेंसिफायर, यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है एक्सरे डिटेक्टर या कह सकते हैं इमेज इंटेंसिफायर, उसके नज़दीक आपको मरीज को रखना है, और एक्सरे ट्यूब से क्या करना है, दूर रखना है, जो एक्सरे सोर्स है, ट्यूब है, उससे दूर रखना है, ऊपर रखना है। कम टाइम के लिए ही आप एक्सपोज करिए मरीज को, यानी कम टाइम के लिए ही आप एक्सपोजर दीजिए। और भी कुछ ऐसे बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं जिससे कि रेडिएशन कम लगे आपको। आप पूरे अच्छे से क्लॉथेस पहनिए, लेड एप्रोन वगैरह पहनिए, और जो है आप TLD बैच पहन लीजिए, गोगल्स और ग्लव्स वगैरह लगा लीजिए, तो इस सब से आपका बचाव होगा, आप रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सपोजर टाइम को कम रखिए, ज़्यादा देर तक वहाँ, वैसे भी आप जो है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो 2 मीटर या उससे अधिक डिस्टेंस पे आप खड़े रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूजेज ऑफ सीआर मशीन, सीआर मशीन का यूज क्या है, तो सीआर मशीन का क्या उपयोग है, क्या फ़ायदा है, तो इसे क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं भी हैं, रिसर्च पर्पस के लिए भी बहुत सारे कामों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ाइयों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जहाँ पे हड्डी अगर टूट गया, कहीं हिप रिप्लेसमेंट, फीमर बोन टूट गया है, या फिर नी रिप्लेसमेंट कुछ करना है, अगर हिप, नी, या फिर आपको जो भी दिक्कत है, जिस तरह की हड्डी की दिक्कत है, फ्रैक्चर है, तो उसको ठीक करने के लिए या फिर इम्प्लांट्स लगाने के लिए इसे देखे जाते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी यानी पेट का या फिर कुछ भी GIT रिलेटेड अगर डिफेक्ट है और उसको ट्रीट किया जा रहा है तो उस टाइम भी एक्सरेज लेकर देखा जा सकता है। बच्चों की ऑपरेशन के दौरान भी इसका यूज कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी में यूज कर सकते हैं, जनरल सर्जरी में भी यूज किया जा सकता है। लगभग सारी OT में, सारे ऑपरेशन के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी प्रोसीडर्स में भी यूज कर सकते हैं, और कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए और कार्डियक और एंजियोग्राफी स्टडीज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। और देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने समझाया है कि नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, तो वो है एक्सरे ट्यूब, जिसे आप एक्सरे सोर्स कह सकते हैं। उससे मैंने देखिए पहले इमेज में मरीज़ को ऊपर रखा है, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, इमेज इंटेंसिफायर यानी कि एक्सरे डिटेक्टर। तो इस तरीके से अगर मरीज़ को रखते हैं तो इमेज जो है बहुत ही शार्प आएगी, बढ़िया आएगी, एकदम इमेज एकदम क्लियर आएगा, और इससे मरीज़ को भी जो है कम एक्सपोजर मिल रहा है एक्सरेज बीम का। ठीक है, और ये देखिए सेकंड जस्ट अपोजिट है, एक्सरे ट्यूब से आप नज़दीक रख दिए हैं, एक्सरे ज़्यादा, एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है मरीज़ का, और इमेज भी जो है, जो एक्सरे का इमेज आ रहा है वो भी सही नहीं आ रहा है, धुंधला आ रहा है, ब्लर आ रहा है।
आप जो है इस तरीके का डायग्राम जो है आराम से एग्ज़ाम में बना सकते हैं। लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 9 या फिर 9.5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये मेरा भी टेस्ट का कॉपी है, इसीलिए कुछ खास राइटिंग आपको अच्छी दिखी नहीं होगी। जस्ट मैंने सोचा कि आप लोग को सीआर मशीन टॉपिक पर ये वीडियो प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे थे। तो आई होप आप लोग को इससे हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इस डायग्राम का प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने वर्क स्टेशन भी दिखाया है, मॉनिटर भी दिखाया है, माउस, कीबोर्ड दिखाया है, एक्सरे जनरेटर, व्हील। देखिए व्हील भी होते हैं, वैसे व्हील के कारण ही तो आप बहुत ही आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। व्हील का मतलब है चक्का, गाड़ी का चक्का होता है, व्हील होता है, ठीक है। तो इसमें भी होते हैं कॉलीमेटर, एक्सरे सोर्स, पेशेंट टेबल और इमेज इंटेंसिफायर। मॉनिटर जो है देखिए, ये जो इसका जो मॉनिटर कह रहे हैं, ये जो है इसका आप देख रहे हैं कि सी शेप्ड है। कैसा शेप है इसका? तो सी शेप में है, इसीलिए इसको क्या कहा है? सीआर मशीन। ऊपर होता है एक्सरे डिटेक्टर यानी कि इमेज इंटेंसिफायर, और नीचे होता है एक्सरे ट्यूब यानी कि एक्सरे सोर्स। तो ये सारे इमेज को आप बना सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।